बैसाख मास में किसी भी पूजा पाठ का अनुष्ठान अवश्य लेना चाहिए। जय माता दी। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बैसाख मास में स्नान और दान करने से, पूजा तप व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, बैसाख मास का क्या महत्व है, आज आप सुनेंगे। बैसाख मास का प्रथम अध्याय मैं आपको सुना रही हूँ। मनुष्यों में श्रेष्ठ और नर और नारायण को नमस्कार कर, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म वर्णन किए हैं वे मैंने अच्छी तरह सुने हैं। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, अतः बैसाख मास का महात्म विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें प्रिय हैं, क्या दान करना चाहिए, क्या फल मिलता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने के योग्य जो भी व्रत हैं वो क्या हैं, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें दान किस लिए किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास को किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों के महत्तम पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहे थे, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहे हैं। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ, तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान है, मंत्रों में प्रणव है और वृक्षों में कल्प वृक्ष है। गौ में कामधेनु है, नागों में शेषनाग है, पक्षियों में गरुण के समान है, देवों में विष्णु, वर्णों में और ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान है, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना, वैष्णवों में शिवजी के समान है, रत्नों में कौस्तुभी मणि के समान है और सबसे उत्तम मास है। इस मास में के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला कोई और महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाता है। इसमें निसंदेह नहीं, या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनु बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधन से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में जा सके तो सही है, नहीं तो जलाशय में या अपने घर में ही आपको सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखा है कि पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता। ही राजन, विष्णु भगवान को आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थ के अधिष्ठाता देवता सूर्य से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। ही राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए आते हैं वह उनको दारुण श्राप देते हैं, अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। जो सूर्य उदय के बाद बैसाख मास का स्नान करते हैं उनको दारुण श्राप मिलता है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में राजा को मिला था। तो बैसाख मास में आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। अपने घर में करें, गंगा जी में करें, किसी जलाशय में करें, स्विमिंग पूल में करें, जो भी आपके आसपास जो भी सुविधा है, और आप अपने घर पे स्नान कर सकते हैं। बैसाख मास के सभी महात्म मैं आपको सुनाऊंगी। मेरे चैनल पर बने रहिए।
बैसाख मास के सभी महत्तम पूजा दान विधि की। बैसाख मास में आप अखंड रामायण भी रख सकते हैं। जैसे 1 महीने में आपको रामायण समाप्त करनी है, आप हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड के पाठ रख सकते हैं, आप नित्य प्रति कोई भी नियम ले सकते हैं, दीपक जलाने का, कोई पाठ करने का, कोई भी अनुष्ठान ले सकते हैं कि हमें इतने मंत्रों के जाप करने हैं। और फिर बाद में अंत जब लास्ट दिन होता है ना, उस दिन आप कहीं भी जाकर दान पुण्य करें, घर में हवन करें, या फिर आप वृक्ष रोपण करें, तुलसी के पौधे लगाएं, बेलपत्री के पौधे लगाएं। तो ऐसे ना बैसाख मास में जो पुण्य किए जाते हैं, गाय की सेवा की जाती है, ब्राह्मणों की सेवा की जाती है, शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है, इन सब से पुण्य मिलते हैं। तो हमें बैसाख मास में कुछ ना कुछ नियम जरूर लेना चाहिए। और सभी को ये वीडियो आप शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है उन तक ये वीडियो आप पहुंचाएं, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और बैसाख मास की सभी महीने की सभी कथाएं चैनल पर आती रहेंगी, तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बैसाख मास में शालिग्राम भगवान की पूजा कैसे की जाती है वो भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी। बैसाख मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।